आज हम अभ्यास करेंगे वज्रासन। हमने वज्रासन बहुत बार देखा है, किया है, लोगों को करते हुए देखा है। आज इसके लाभ जानते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें घुटनों के बल आ जाना है। घुटने हमारे मिले हुए हों, दोनों अंगूठे मिल जाएं और एड़ियों में अंतर रहेगा। एड़ियों में इतना अंतर रहेगा कि हम अपने बटक्स, अपने नितंब टिका सकें। दोनों हाथों को हम अपनी जंघा, थाइस पर रखेंगे, हथेलियां नीचे की ओर, आंखें बंद करेंगे और हमारा सर, हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। हम खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं होना चाहिए। बॉडी एकदम नॉर्मल। ये जो आसन है, ये हमारे पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एक लौता आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं और ये हमारी डाइजेशन को बढ़ा देता है, हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। अगर मानो कि इस आसन को करते वक्त, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आपके टखने दुखें, आपके नीज दुखें, तो उसके लिए हम अपनी टांगों को खोल सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं और फिर से हम वज्रासन में जा सकते हैं। तो ये है वज्रासन। वज्रासन में जब आप लंबा टिक रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद रखेंगे। आप अपना ध्यान श्वासों पर ले जा सकते हैं। जब कभी एक्यूट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, यानी कि जब खाना खाने के बाद अचानक से पेट में दर्द हो जाए, उल्टी आ जाए, तो उस परिस्थिति में कहते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ के एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें जब आप सांस लेते हैं तो पहले सांस हम लेते हैं पेट से, फिर छाती से, फिर नाक से, और अगर हम एक्सहेल करते हैं तो पहले नाक से, फिर चेस्ट से और फिर एब्डोमेन से। तो एक बार करके देखते हैं। ये हमारी पेट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि गैस, एसिड ज़्यादा बनना, उसमें भी ये बहुत सहायक है, बहुत हेल्प करता है। तो वज्रासन बहुत इफेक्टिव है जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जिनका खाना नहीं पचता, अपच है, गैस है, उसमें बहुत कारगर है वज्रासन। अब हम अभ्यास करेंगे भद्रासन का। भद्रासन स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही आइडल पोस्चर है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो वज्रासन से सिमिलर ही हैं। आइए एक बार देख जाते हैं भद्रासन को। भद्रासन में जाने के लिए हम घुटनों में अंतर, आंखें बंद। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा सर और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इस आसन को करते हुए हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए, एकदम नॉर्मल। कहीं भी कोई टाइटनेस, कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। और हम घुटनों में थोड़ा और अंतर कर सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रहे कि स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, जोर नहीं आना चाहिए शरीर के किसी भी हिस्से पर। उसके बाद हम अपनी आंखें खोलेंगे और अपना ध्यान हम टिकाएंगे नोज टिप पे। सांस लेते रहेंगे लेकिन ध्यान हमारा होगा नोज टिप पे।
और जब हमारी आंखें थक जाएं तब हम आंखों को थोड़ी देर बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर से जब हम आंखें खोलेंगे तो ध्यान हमारा नोज टिप पर। श्वास लेते रहेंगे। ये आसन भी हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसके जो लाभ होते हैं वो वज्रासन जैसे ही होते हैं। अगर आपकी टांगों में आपको जकड़न महसूस होती है तो दिन भर में अगर आप 1 से 2 मिनट का अभ्यास करते हैं वो काफी है आपकी लेग मसल्स को लूजन अप करने के लिए। आप डेली अगर इसका 1 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे तो वो इनफ होगा। हाँ, लेकिन जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, जो अध्यात्म की तरफ जिनका रुझान है, वो इसमें लंबे समय तक बने रह सकते हैं। जिनके एंकल्स में या जिनके गोडों में कमजोर हैं, दर्द हो जाता है जल्दी, तो वो लंबे समय तक ना टिके। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों को अवश्य खोलिए, जैसे हमने वज्रासन में भी किया था। इस तरीके से हम अपने घुटनों को शेक कर सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं, और उसके बाद जब आप नॉर्मल फील करो तब आप वापस से भद्रासन में आ सकते हो। अब हम देखेंगे शशांक आसन को। शशांक ये संस्कृत वर्ड है। शशांक का मतलब होता है मून। ये 2 शब्दों से बना है। शश का मतलब है जंगली रैबिट और आंक का मतलब है लैप। अच्छा, इंडिया में लोगों ने फुल मून पे, जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन उन्होंने देखा है चांद पर पैचेस, डार्क पैचेस, और वो डार्क पैचेस रैबिट की शेप बनाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे जो मून है वो रैबिट की गोद में है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हेयर यानी कि जंगली रैबिट अक्सर ये शेप लेता है। कौन सी? एक बार देख जाते हैं शशांक आसन को। शशांक आसन में जाने के लिए हमें वज्रासन में आना है। अच्छा, जिनके थाइस में अगर दर्द है तो वो थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो एडवाइस करते हैं कि आप घुटने मिलाकर, पैर मिलाकर ही वज्रासन में बैठे। हाथ हम रखेंगे थाइस पर, हथेलियां नीचे की ओर, हाथों को उठाएंगे, इनहेल करेंगे, हाथ सीधे, और अब हम हमारी ट्रंक को, धड़ को आगे की ओर झुकाएंगे हिप से। कैसे? एक्सहेल करते हुए। जब हम नीचे आ जाएंगे तो हम हमारी एल्बोज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं ताकि एकदम रिलैक्स पोज में हो हम। यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 मिनट्स के लिए। धीरे धीरे जब आप टिकने लगे, 3 मिनट तक अगर आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पर टिकने लगे, तब आप इसकी टाइम लेंथ बढ़ा सकते हैं, और आप यहाँ पर ब्रेथ होल्ड भी कर सकते हैं फॉर 5 सेकेंड्स, और उसके बाद आप फिर से सांस भरेंगे। ट्रंक और हाथों को, भुजाओं को ऊपर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए, हाथ नीचे थाइस पर, और रिलैक्स। ऐसे ही हम शुरू में 3 से 5 राउंड्स करेंगे। एक बात और, जब हम आसन में जा रहे हैं या आसन से वापस आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा हेड, हमारी आर्म्स और हमारा ट्रंक एक साथ नीचे जाए या एक साथ ऊपर आए। कोशिश ये भी होगी हमारी कि हमारा माथा और हमारे हाथ अगर एक साथ जमीन पर लगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। एक बार और करते हैं ये अभ्यास। इनहेल, एक्सहेल,
आर्म्स रिलैक्स्ड, थोड़ा सा बेंड हो जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग 3 मिनट्स के लिए टिके। यहाँ पर जो हमारा ध्यान होता है वो ध्यान हमारा जो एब्डोमेन पे जो एक प्रेशर क्रिएट होता है थाइस से, उस पे होता है, सांसों पर होता है। ये आसन वो लोग ना करें जिनको सीवियर बैक प्रॉब्लम्स है, जिन्हें स्लिप डिस्क है। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लाएंगे, और हम ये क्रिया 3 से 5 बार कर सकते हैं। शशांक आसन किन्हें नहीं करना है? जिन्हें सीवियर बैक प्रॉब्लम्स है उन्हें नहीं करना है, स्लिप डिस्क में नहीं करना है। और इसके लाभ क्या क्या हैं? ये हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन में हमें राहत देता है। शशांक आसन हमारी लोअर बैक पे प्रेशर डालता है और इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो शांत, रिलैक्स होता है। इसको बिल्कुल मून के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे मून ठंडा होता है, शीतल होता है, उसी तरीके से इसका भी प्रभाव कैसा होता है? कामिंग, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब हम अभ्यास करेंगे एक आखिरी आसन का, ऊष्ट्र आसन, कैमल पोज। ऊष्ट्र आसन किन्हें नहीं करना है? जिन्हें सीवियर लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, वो नहीं करेंगे या योगा एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? जिन्हें अस्थमा या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसे जरूर प्रैक्टिस करें। चेस्ट एक्सपैंड होती है, मैक्सिमम एयर अंदर जाएगी, बेनिफिशियल है। उसके अलावा ये कब्ज में भी बहुत राहत देता है, हमारी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आइए एक बार देख जाते हैं ऊष्ट्रासन को। ऊष्ट्रासन में जाने के लिए हमारे दोनों घुटने मिले हुए हों, हमारे दोनों पैर मिले हुए हों, और हम एक एक करके अपनी राइट हील और लेफ्ट हील को छूने का प्रयास करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से। इनहेल करेंगे, हम हमारी गर्दन को बेंड करेंगे, स्पाइन को बेंड करेंगे, हिप्स फॉरवर्ड पुश करेंगे, एक आर्क क्रिएट होगा स्पाइन पे। कुछ खास बातें समझ लो, जब हम ऊष्ट्रासन में जाते हैं तब हमें हमारा हेड, हमारी स्पाइन बेंड करनी है, बैकवर्ड बेंड करेंगे। फाइनल जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे तब आपको अपने सारे एफर्ट्स को विड्रॉ करना है, आपको रिलैक्स करना है अपने शरीर को, कोई भी तनाव ना हो, वो एकदम रिलैक्स हो। और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है क्योंकि चेस्ट ऑलरेडी एक्सपैंडेड है, तो डीप ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे करनी है। तो ये था ऊष्ट्रासन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे भानु की योगशाला में। नमस्कार।